नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता इकाई 3 ग में से एकलव्य जो कीर्ति चौधरी जी की कविता है उस पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करने से पहले इस कविता में विषय विवरण इस प्रकार है। कीर्ति चौधरी का परिचय है, एकलव्य कविता का परिचय, एकलव्य कविता का आशय देखें। BA भाग 1 ऐच्छिक प्रश्न पत्र के लिए जो ये कविता एकलव्य है आपके अभ्यास के लिए जो रखी गई, इसका उद्देश्य क्या है? कीर्ति चौधरी जी का जीवन परिचय एवं कृतित्व से आप परिचित हो जाएंगे। आप अध्ययन करने से कीर्ति चौधरी जी का जीवन परिचय एवं कृतित्व से परिचित होंगे। नई कविता की कवित्री कीर्ति चौधरी की कविताओं से परिचित हो सकेगी। अपने प्रिय शिष्य को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए योग्य प्रतिभा संपन्न छात्रों पर होने वाले अन्याय से परिचित होगी। प्रस्तुत कविता से गुरु के प्रति शिष्य में होने वाली निष्ठा, भक्ति और समर्पण से परिचित हो जाएगी। आप इस उद्देश्य से आपको कविता रखी है। आज के इस वीडियो में हम जो कवित्री कीर्ति चौधरी जी उनका हम परिचय देखेंगे। नई कविता की शुरुआत आमतौर पर दूसरा सप्तक से होती है। तीसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ वह अपने उत्कर्ष को पहुंचकर समाप्त हो जाती है। नई कविता की शुरुआत कहाँ से होती है? दूसरा सप्तक से होती है। और जो तीसरा सप्तक है के प्रकाशन के साथ वह अपने उत्कर्ष को पहुंचकर समाप्त भी हो जाती है। नवी कविता के इसी उत्कर्ष काल की साक्षी और सारथी थी कीर्ति चौधरी और उनकी कविताएं। कीर्ति चौधरी की कविता में प्रगीतात्मकता है। उन्होंने अपनी कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का प्रयास किया है। कीर्ति चौधरी ने मनुष्य और उसके जो समग्र अनुभव होता है, जीवन अनुभव, उसे पकड़ने का प्रयास किया है, उसके अनुभव पर कविता लिखने का प्रयास किया है। वास्तव में कीर्ति चौधरी की कविता नई कविता के अन्य रचनाकारों की तरह ही संपूर्ण जीवन की कविता है। उनकी कविता संपूर्ण जीवन की कविता है। उनकी कविता में प्रतीकों और बिंबों का काफी प्रयोग मिलता है। कीर्ति चौधरी नई कविता की कवित्री थी जिन्होंने महादेव वर्मा के जाने के बाद आई रिक्तता को अपनी ओर से बांटने का कार्य किया है। उनकी रचनाओं में ताजगी और एक खास तरह की स्त्री सुलभ संवेदना है जो उनके समय में किसी और के पास नहीं है। उनमें एक स्त्री सुलभ संवेदना भी है और एक सादगी भी है। और उन्होंने छायावाद कवित्री जो है महादेव वर्मा का स्थान लेने का प्रयास किया है। कीर्ति चौधरी जी का जो परिचय है हम संक्षेप में देखते हैं। तीसरा सप्तक की चर्चित कवित्री कीर्ति चौधरी का जन्म जनवरी में 1934 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नईमपुर ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नईमपुर ग्राम के एक कायस्थ परिवार में हुआ। कीर्ति चौधरी का मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा था। उनका मूल नाम क्या था? कीर्ति बाला सिन्हा। उन्नाव में जन्म के बाद कुछ बाद वे पढ़ाई के लिए कानपुर चले आए। सन 1954 में MA करने के बाद उपन्यास के कथानक तत्व जैसे विषय पर उन्होंने शोध कार्य किया। उनका शोध कार्य का विषय क्या है? उपन्यास के कथानक तत्व। कीर्ति जी को साहित्य के संस्कार विरासत में मिले और फिर जीवन साथी के साथ भी साहित्य संप्रेषण से जुड़ी रही। कीर्ति चौधरी के पिता जमींदार थे पर उनकी माँ सुमित्रा कुमारी सिन्हा एक बड़ी कवयित्री, लेखिका तथा जानी मानी गीतकार थी। उनकी माँ का नाम है सुमित्रा कुमारी सिन्हा जो बड़ी कवयित्री, लेखिका तथा जानी मानी गीतकार थी। कीर्ति जी का लेखन उनकी माँ के प्रभाव से मुक्त था और अपनी मौलिकता के लिए था। उनकी रचना धर्मिता के पीछे उनके अनुभव की विविधता दिखाई देती है। अनुभव के आधार पर ही उन्होंने अपना काव्य सृजन किया। कीर्ति जी का विवाह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेडियो प्रसारकों में से एक ओंकार श्रीवास्तव जी से हुआ।
बीबीसी हिंदी सेवा के साथ जुड़े ओंकार नाथ श्रीवास्तव का योगदान केवल रेडियो के लिए नहीं था, बल्कि वे अपनी कविता और कहानियों के लिए भी जाने जाते थे। उनके पति का नाम था ओंकार नाथ श्रीवास्तव। जाने माने साहित्यकार अजित कुमार कीर्ति जी के भाई थे। जो जाने माने साहित्यकार है अजित कुमार, वो कीर्ति जी के भाई है। उनकी बेटी अमिता श्रीवास्तव अंग्रेजी की लेखिका है। अमिता के 2 उपन्यास है, ट्रांसमिशन और लुकिंग फॉर माय प्रकाशित हुए हैं। कीर्ति जी की कविता नई कविता के अन्य रचनाकारों की तरह संपूर्ण जीवन की कविता है। उनकी कविता में प्रतीकों और बिंबों का काफ़ी प्रयोग मिलता है। उनकी कविता में प्रयोगितात्मकता है। उनकी कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभवों को पकड़ने का प्रयास दिखाई देता है। मनुष्य और उसके जीवन के अनुभवों को पकड़ने का प्रयास उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। पिछले 2.5 दशकों में आकाशवाणी द्वारा सैकड़ों रचनाओं का प्रसार किया, साथ ही कई पत्रिकाओं का संपादन और रचनाएं प्रकाशित की है। उनका निधन 13 जून 2008 को लंदन में हो गया। इस प्रकार हमने कीर्ति चौधरी जी का जो परिचय है वो देखा। अब उनके साहित्य परिचय देखेंगे। तीसरा सप्तक में शामिल रचनाएं कविताएं खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी की कविताएं, कीर्ति चौधरी की कविताएं आदि। उनकी जो रचनाएं कविताएं खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी की कविताएं, कीर्ति चौधरी की कहानियाँ आदि नाम से उनके साहित्य रचनाएं की है। ये जो आपके पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए जो आप कविता लगाई एकलव्य, इस कविता का संक्षिप्त में हम परिचय करते हैं। तीसरा सप्तक में संकलित कवियों में से एक कवित्री है कीर्ति चौधरी। उनकी कविता के विषय में प्रकृति प्रेम के साथ जीवंतता और अकेलापन मोहक रूप में समाविष्ट है। जीवन प्रकृति प्रेम है, जीवन है, जीवितता है और अकेलापन भी है उनकी कविता में। परंतु एकलव्य नामक कविता एक अलग ही विषय लेकर रची गई है। एकलव्य महाभारत की कथा का एक पात्र है, आप सभी जानते हैं, जो एक भील पुत्र था। पुलक मुनि के कहने पर उसे द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए भेजा जाता है, परंतु वहाँ एकलव्य अपमानित होता है। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को तथा केवल राजपुत्र को शिक्षित करने के लिए वचनबद्ध गुरु द्रोण एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से इनकार करते हैं। एकलव्य स्वयं गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर स्वाध्याय द्वारा धनुर्विद्या का ज्ञान आत्मसात कर लेता है। देखिए एकलव्य क्या करता है, जो गुरु ज्ञान देने से इनकार करता है तो उस गुरु की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वाध्याय द्वारा धनुर्विद्या का ज्ञान आत्मसात कर लेता है। एकलव्य की धनुर्विद्या की प्रतिभा गुरु द्रोण सह नहीं पाते और गुरु दक्षिणा में दाहिना अंगूठा मांग लेते हैं। दाहिना अंगूठा लक्ष्य, उपकरण, साध्य, बाण, हाथों की चंचल गति, ये सब उनकी देन है। लक्ष्य को साधे हुए बाण को अपने समर्पित थे, परंतु आप मुझे समझ नहीं पाए, आप केवल माटी की मूर्ख बने रहे। यदि आप समानता की दृष्टि से सोचते तो गुरु दक्षिणा मेरा सब कुछ छीन न लेती। द्रोणाचार्य के दिमाग में विषमता भरी होने के कारण राजकुमारों को शिक्षित करना और निम्न जाति के लड़कों को विद्या से दूर रखना एक कार्य उन्हें शोभा नहीं देता। या प्रतिभा को महत्व देने की आवश्यकता पर कवित्री ने जोर दिखाई देती है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के एकलव्य जो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गए थे, परंतु उन्हें ज्ञान देने से इनकार किया। तब वो उनकी मूर्ति बनाता है और वो अपना धनुर्विद्या का ज्ञान स्वयं माध्यम से सीख लेता है। परंतु जब ये विद्या का ज्ञान प्रतिभा गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं तो उन्हें सह नहीं पाता, अपना जो शिष्य अर्जुन से ये ऊपर न जाए, इसलिए वो उसका दाहिना अंगूठा मांग लेते और उसकी प्रतिभा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी कि गुरु को शोभा न देने वाली कृति को करते हैं। और यही यहाँ कवित्री ने बताने का कोशिश की है और प्रतिभा को महत्व देने की आवश्यकता है।
कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च जाति का है, इसे ज्ञान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश या कवित्री ने की है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कवित्री कीर्ति चौधरी जी का परिचय देखा और जो एकलव्य कविता है आपके अध्ययन के लिए उसका संक्षिप्त परिचय। आगे की वीडियो में एकलव्य कविता का आशय पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।